बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको पता है ये चैनल उन तमाम क्वेश्चन एंड आंसर देने के लिए बनाया गया है जो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में लोगों को समझ नहीं आते। आज मुझे किसी ने सुबह कॉल की और पूछा ये काल पुरुष कुंडली क्या होती है। पहले सबसे ये बात समझ लें कि काल पुरुष का मतलब समझ लेंगे। जब आप काल पुरुष का मतलब समझ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। काल से मुराद है टाइम, पुरुष इंसान, कुंडली वक्त। यानी कि वो तमाम कुंडलियाँ जो किसी इंसान की ज़िंदगी, तकदीर या उसके ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात को बताती है, उसे काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो वक्त है यही असल में इसको पढ़ना ही एस्ट्रोलॉजी है, और इंसान की या ह्यूमन बीइंग्स की तकदीरों को पढ़ना काल पुरुष कुंडली। ये ख्याल किया जाता था पहले इंडियंस में, हिंदुओं में, कि वो पहले ये समझते थे कि शिव जो है वो लॉर्ड हैं इस सारी चीज़ों के। फिर उन्होंने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है, इसलिए विष्णु को, आज भी विष्णु को ही वो लॉर्ड मानते हैं काल पुरुष का। यानी कि वो इंसान है वो जिसके एक इशारे से धरती बन गई, तो उसका वो इशारा जो था, वो वक्त था, उसने ये सारा कुछ किया, तो ये इसलिए उनके नाम से भी मंसूब की जाती है, जिसे कहा जाता है ये काल पुरुष कुंडली। जब भी कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखता है, सीखना चाहता है, इब्तिदा करता है, तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये जो तरतीब है एरीज से स्टार्ट करने वाली, यही काल पुरुष है और यही काल पुरुष की कुंडली है। जैसे हम देखें, आपने इंडियन अगर आपको कुंडली उठाते हैं तो वहाँ लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाउसेस हैं, 12 ही राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं और 9 सियारे हैं, जिनको पढ़ना होता है टोटल मिलाकर, तो ये कुंडली बन जाती है। जैसे अब देखें, सिंपल, बहुत आसान है इस बात को समझना कि काल पुरुष कुंडली जो है उसमें एरीज पहला वो सन साइन है, जिसे ज़ोडिएक साइन कहते हैं, जहाँ से ये आगाज़ होती है। अब इसमें क्वेश्चन पैदा होता है कि जो एरीज है वो तो मार्स का घर है, तो अगर मार्स का घर है तो जो सोलर सिस्टम है उसका लॉर्ड तो सन है, तो ये लियो से क्यों नहीं शुरू होती। काल पुरुष कुंडली की जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, वो ये है कि जो आप एक्सॉल्टेशन एंड फॉल पढ़ते हैं प्लैनेट्स की, ये काल पुरुष कुंडली का ही देन है। सन का अपने घर में होना, लियो में होना, और बादशाह का अपने दरबार में बैठकर लोगों के सामने बैठना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि एक जो एक्सॉल्टेशन या एक्सॉल्टेड पॉइंट होता है, तो वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आदमी जाकर, वो आदमी या उसका कोई ख़ास पॉइंट घर से निकल कर जब वो अपने किसी दफ्तर में जाता है तो वहाँ पर वो जाकर अपनी पूरी पावर असर्ट कर सकता है। तो इसलिए लियो से ज़्यादा एरीज जो मार्स का घर है, लेकिन सूरज वहाँ पर जाकर एक्सॉल्टेशन में बैठता है। अगर आप देखें तो बादशाह की ताकत की इब्तिदा उसके दरबार से शुरू होती है, तो इसीलिए एरीज को पहला कर दिया गया है। इसीलिए फिर आगे मून है, टॉरस है, जहाँ पर मून आकर एक्सॉल्ट होता है। इसीलिए डिफरेंट आगे फिर चलते हैं, मून इन टॉरस, फिर एक्सॉल्टेशन में आ गया। इसलिए जो दूसरा घर एरीज से, दूसरा घर टॉरस जो है उसका लॉर्ड है वीनस, जहाँ पर मून एक्सॉल्ट होता है। इसलिए वीनस को और मून को, दोनों को दौलत का लॉर्ड कहा जाता है। इसलिए ये बात याद रहे कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, इनको एक्सॉल्टेशन या फॉल ये सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष कुंडली के बराबर होने मिन्नत ही है। जो सियारे जहाँ फॉल कर एक्सॉल्ट करते हैं उसके 7th हाउस में फॉल करते हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ते हैं एक्सॉल्टेशन एंड फॉल,
तो ये कालपुरुष कुंडली ही है। सिंपल ये है कि जब आप पढ़ेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, इन सबको एक तरतीब में लिखेंगे तो ये कालपुरुष कुंडली है। जब आप किसी और इंसान की कुंडली बनाते हैं तो आप फिर डिफरेंट साइन से बनाते हैं, और वो कुंडली जो होती है उसे जन्म कुंडली कहा जाता है। इसी तरह जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर उसे आज की जो सैयारी अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिट सिस्टम में उसे कहते हैं। तो इसलिए कुंडलियों की शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन जो काल पुरुष कुंडली है वो यही है जहाँ से एस्ट्रोलॉजी की इब्तदा होती है। बेसिक्स हैं, बेसिक को लेकर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एरी से जो पहली दफ़ा कुंडली बनाई गई थी धरती की, तो उसको एरी से ही काउंट किया गया था। तो इसीलिए जब आप वक्त का तकाजा है, जब आप वक्त को पढ़ते हैं, टाइम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, काल पुरुष कुंडली ही उसकी इब्तदा करेगी। लेकिन आप उसको फिर आगे जब बढ़ाकर मुख्तलिफ कुंडलियाँ बनाते हैं तो फिर इसके बाद वो सारी कुंडलियाँ बनती हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमें किसी इंसान की कुंडली बनाने के बाद, जन्म कुंडली बनाने के बाद, उसकी डेट ऑफ बर्थ से के बाद भी क्या काल पुरुष कुंडली पढ़नी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि हर हाल में पढ़नी चाहिए। जब भी आप अपना किसी का जायचा पढ़ेंगे और उसके बाद आप उस पर काल पुरुष कुंडली अप्लाई करेंगे, ट्रांजिट में करें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी टिप है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। आप उसे यूज़ करें, एडवांटेज लें। जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई आदमी कैप्रिकॉर्न पैदा हो जाता है और उसका सैटर्न एक्सॉल्टेड है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, विच इज 10th हाउस। अब आप कैप्रिकॉर्न का 10th हाउस लिब्रा है, तो जब वो एक्सॉल्टेशन में सैटर्न आएगा तो बहुत ही अच्छा अरूज देगा। लेकिन आप जब काल पुरुष कुंडली से पढ़ेंगे तो एरीज से वो 7वां आएगा। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा 7th। तो इसीलिए जब आप ये पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक हैप्पीनेस के साथ साथ स्टेटस राइज करेगा। तो इसलिए इस एडिशनल पॉइंट को ऐड करना आपको एडवांटेज देगा। इसलिए हर हाल में ये बात याद रहे कि काल पुरुष कुंडली अपने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते वक्त, किसी आदमी का जायचा बनाने के बाद, लास्ट पर जब आप रीडिंग दे रहे हो तो उसमें ये ऐड करेंगे तो आपको और एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बेस ही काल पुरुष कुंडली है। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया हो गया। कोई और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझना है या मुझसे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कभी भी आप कर सकते हैं। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ आपके उन सवालात का जो आपको ज़िंदगी में फ़ायदा दें और ज़िंदगी आगे बढ़े, ताकि इल्म फैलाना ही मेरा काम है, लोगों को समझाना ही मेरा काम है। मैं उनको समझाता रहूँ ताकि उनकी जो कहते हैं ना कि ए गुरु इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। तो मैंने इसी चीज़ का बीड़ा उठाया है कि जो आपकी ज़िंदगी में डार्कनेसेस हैं, इल्म के हवाले से उनको मैं वॉश आउट करके तो चमका के, लिशका के आपके सामने रखूं, ताकि आपका ब्रेन ये कहे कि हाँ वाकई उसमें रोशनी भरी है किसी ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।